किसान भरावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। 4 महीने पहले एक 420 के कागज लेके चौकी के अंदर गए, पर चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन्होंने चौकी में जो पृथ्वीराज चौकी इंचार्ज उसको सस्पेंड करने की मांग थी, उसने लापरवाही की थी तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। हमारी एक मांग तो थी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई। हमारी पुलिस का जो चौकी इंचार्ज है वो हमारी मदद नहीं कर रहे थे। नमस्कार, इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि जीवननगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। दरअसल सस्पेंड करने का कारण की अगर जानना चाहें तो जो रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव केहरवाला में जो जमीनी विवाद के चलते जिस युवक की हत्या की गई थी, उस हत्या के बाद जो युवक के परिजन है उन्होंने जो है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो धरना लगा दिया था और उन्होंने मांग रखी थी कि एक तो हत्या आरोपियों को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ साथ जीवननगर पुलिस पे भी जो वो काफी गंभीर सवाल जो वो उन्होंने उठाए थे। पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जीवननगर चौकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह पे काफी गंभीर मामले जो है वो सवाल उठते रहे हैं। उन्हीं में से एक ये था, परिजनों का आरोप था कि जीवननगर चौकी इंचार्ज ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। 112 पे कॉल करने के बावजूद भी जो है वो 40-45 मिनट बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है, कब्जादारी हत्या करके और जमीन पे ट्रैक्टर जो वो लगातार चला रहे थे, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की बात जो है वो कही गई थी। उसी को आधार मानते हुए जो है वो परिजनों ने साफ तौर पे मांग रखी थी कि जीवननगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और हत्या आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। उपायुक्त महोदय के अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए और जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने जो वो आश्वासन दिया है कि जीवननगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने का आश्वासन देने के बाद जो है वो मृतक युवक के परिजनों ने धरना उठाने के लिए हाँ की है। अब फिलहाल जो वो धरना उठा लिया गया है और पोस्टमार्टम जो वो बॉडी का लगातार करवाया जा रहा है। इसके बाद अंतिम संस्कार जो वो युवक का किया जाना है। जिन्होंने चौकी में जो पृथ्वीराज चौकी इंचार्ज उसको सस्पेंड करने की मांग थी, उसने लापरवाही की थी तो उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसका मोबाइल पर भी हमारे पास संदेश आ गया है। अच्छा। और दूसरी जो मैंने 5 सदस्य जो है गिरफ्तार करने थे वो उनका नाम नहीं था, उनका नाम दोबारा नोट करके फाइल में लगाने का FIR दर्ज करने का काम उन्होंने मान लिया है, वो कर देंगे। ठीक है। ये 2 मांगे थी हमारी। अच्छा, ये 2 मांगे थी, वो दोनों पूरी हो गई? कर ली है। किसने आश्वासन दिया है? ये जो लीडर आए थे गोपाल कांडा भी है, शिषपाल जी केरवाड़ा है और कुछ और बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने ये बात की थी उनसे। अच्छा। DSP से तो बोले हम आपके सामने वादा करते हैं आपकी जो बातें हैं पूरी मानेंगे। ठीक है भाई साहब, क्या मांगे थी और किस तरह से पूरी हुई है? लेट नहीं कर दिया मांगे मानने में? जाखड़ साहब से सबसे पहले मैं के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लेट तो जिस तरह का ये जो वाकया हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन जो राजनीति नेता थे गोविंद कांडा जी है, शिषपाल केरवाड़ा जी है और गांव के सरपंच साहब जी और भी नज़दीकी गांव से सरपंच साहब जो तमाम गाँव वासियों का जो धरना है वो काफ़ी हद तक हमारा कामयाब हुआ। सबसे पहली मांग थी कि चौकी इंचार्ज जीवननगर उसको सस्पेंड कर दिया गया, हमको बाकायदा लेटर में दिखा दिया गया और उसके बाद जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने का भी उन्होंने काम किया है। और उसके बाद जो CIA को जो ये केस सौंपा गया इसकी उन्हें इसकी पूर्ण रूप से तहकीकात की जाएगी बारीकी से, तो ये सारी बातें हमारी मांग ली गई है। ठीक है। तो वो जो 5 आरोपी थे उनको पहले से अरेस्ट नहीं किया गया था? उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था? उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा। और आज हमको तो यही कहा गया है कि हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और आप ये जो पोस्टमार्टम करवाएं और इसका दाह संस्कार करवाएं। हमारी एक मांग तो थी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई। हमारी पुलिस का जो चौकी इंचार्ज है वो हमारी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि फ़ोन करने के बावजूद भी 112 नंबर डायल किया था हमने, उसका टाइम होता है 7-8 मिनट का, लेकिन वो 40-45 मिनट के बाद आए और उसके बाद आने के बाद भी वो जो कातिल थे वो वहीं खेत पे ही जोतते रहे उनकी मौजूदगी में, इसलिए उनके खिलाफ थी हमारी मांग कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। वो बात हमारी प्रशासन ने मान ली। दूसरी बात हमारी थी भी जो कातिल थे उनको अरेस्ट किया जाए, सभी को, जितने भी हमने नामजद किए हैं उनको सभी को अरेस्ट उन्होंने वो बात भी हमारी मान ली, तो हम इस बात से खुश हैं। तो इससे पहले अरेस्ट नहीं किया गया था उनको? नहीं जी, कुछ नहीं किया गया था।
अच्छा, कुछ नहीं किया गया। ठीक है। तो अभी किसके आश्वासन पे आपने जो धरना खत्म किया है? आश्वासन तो जी प्रशासन का है सबसे पहले, तो उसके बाद जो लीडर साहिबान है, जैसे शिषपाल कैरवाला भी आए हैं, गोविंद कांडा जी आए हैं, अर्जुन जी आए हैं, चौटाला साहब, उन सभी ने आश्वासन दिया है भी हम तुम्हारे साथ हैं। एक केरवाड़ा गांव से आदराम जो था, उस थोड़ा सा उसका घरेलू डिस्प्यूट था, घर उसकी बनती नहीं थी, उसको एक क्रिमिनल टाइप आदमी उसको ले गया, अपने चंगुल में फंसा के कुछ गलत काम दिखा के फ़ोटो खींच के, ऐसी फ़ोटोएं जो समाज के अंदर ना दिखाई जाए, ऐसी फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करके और उसकी 4 एकड़ ज़मीन अपनी घरवाली के नाम करा दी, जो भीम झोड़ नौथौर का है उसने। उसके खिलाफ फिर वो घर आया, उसके बाद घर वालों ने उसके भीम के खिलाफ केस दर्ज किया, केस डाला, केस के अंदर उन पे 420 लगी। 4 महीने पहले एक 420 के कागज़ लेके चौकी के अंदर गए, पर चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको 3 महीने का टाइम दे दिया। अब वो कहीं से आदमी इकट्ठे करके लाके और अब कब्जा ले रहा था। कब्जा लेती दफ़ा उसने ऐसे आदमी लेके आया क्रिमिनल टाइप, उसने आदराम के एक लड़के की तो हत्या कर दी, दूसरा सीरियस है, आईसीयू में पड़ा है, आदराम के बहुत चोटें मारी। ठीक है। उसके बाद ये जब केस आया तो चौकी इंचार्ज कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, ना कोई प्रशासन का साथ दे रहा था। हमें धरना लगाने के लिए मजबूर हुए, धरना लगाने के लिए पूरा समाज मजबूर हुआ। जिला कुम्हार सभा, अन्य बहुत सारी संस्थाओं ने इसके अंदर साथ दिया। हमारी मांग थी कि जो चौकी इंचार्ज है, हम मांग तो ये थी कि चौकी को पूरी को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो चौकी इंचार्ज को ख़ास तौर पर सस्पेंड किया जाए। और जो घर बैठे हैं, जिस भीम जो है नथौर का, उसकी घरवाली के नाम ज़मीन है, उसके खिलाफ और जो उसके साथ और साथी हैं जो षड्यंत्र रचने में हैं, उन सभी का खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके और उन्हें अरेस्ट किया जाए। ठीक है। तो कल की हमारा धरना चल रहा था, आज डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया, जीवन नगर चौकी के इंचार्ज पृथ्वी को सस्पेंड किया है, उसका हमारे को लेटर दिखाया, और जो 5 आदमी अन्य थे जो हम बता रहे हैं, उनको इस केस के अंदर शामिल करके और उनकी गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। ठीक है। आश्वासन कितने दिनों का दिया है, कब तक गिरफ्तार कर लें? वो कहते हैं जी 2-3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार करेंगे। ठीक। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब कि आप संतुष्ट हो, इसलिए धरना? हाँ, संतुष्ट थे, हमारे को संतुष्ट कराया। यहाँ राजनीतिक आदमी भी बहुत आए, उन सभी ने भी संतुष्ट दिलाया। ठीक। पहले से काफ़ी जो है वो उसकी चर्चाएं देखने में आ रही थी, सुनने में आ रही थी, इस बार जो है वो पूरा प्रमाणित हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस की कार्रवाई को? देखिए, एक तरफ तो बड़े लोग हैं, एक डेरे में गोली चलती है तो पूरा एसपी तक, पूरे डीजीपी तक हिल जाते हैं, सीएम तक आता है। एक हमारा आम किसान था जिसको शरेआम 15 से 20 लोगों ने 3 लोगों को पीटा। ऐसी मौत पर भगवान किसी को न दे जो हमारे जोगिंदर को हुई है। बहुत जो निर्मम हत्या की है उसकी, पीट के, गंडासों से, कापों से मार के, ऐसे जैसे ना बहुत पुरानी दुश्मनियों, पहले जुल्म सुनते थे ना, जब मुग़लों के समय में भी जुल्म होते थे, ऐसा उसके साथ जुल्म हुआ है। तो मैं बात कर रहा था, नामधारी समाज में गोली चली, 1 मिनट में सारी तारें खड़की। जगमाल वाली गोली चली, वहाँ सारा प्रशासन पहुँच गया। एक हमारे छोटे किसान की अगर दिक्कत आई तो 5 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँचती है। जो पहले पंजाबी में कहते हैं ना, पुलिस बनी हुई कब्जा लैंड तो पहलों, वो प्रमाणित हो गया वो बात कि पुलिस भी बांधी जाती है, कब्जा के समय में पुलिस को रोका जाता है। तो उसी लिए मेरे तो गांव के पड़ोसी हैं, खेत के पड़ोसी भी हैं, तो पूरे समाज ने, पूरे गांव ने, जिसकी हत्या हुई वो एक छोटा किसान था। सारी मजहब, धर्म, जातियों से ऊपर उठकर पूरे गांव ने, पूरे समाज ने सहयोग किया। तो जिसने किया है वो चाहे किसी भी समाज का है, वो सामाजिक हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऐसी दरिंदे हैं लोगों, किसी समाज के नहीं हो सकते, वो लालची लोग हैं। तो ऐसे लोगों को खुला छोड़ना और भी समाज में गंदगी फैलाने वाली बात है। तो एक इसमें और एक एंगल है, इसमें नशे का भी जो है एंगल है कि जो लोग उनके साथ आए थे, उनको जो लेकर आए हैं वो नशा भी कराया होगा। तो ये दिन प्रतिदिन जो हत्याएं हो रही हैं, जो ऐसे जो बिना किसी मतलब, ये तो खेती का मसला है, कब्जे का मसला, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, कब्जा किसी ने कर लिया, किसी का जो भारी पक्ष कर लिया, लेकिन एक
मिथ के एक इकट्ठे होकर 20-15-20 बंदे आए और लोगों को बांध कर पीट कर मारें, ये तो किसी भी समाज में ये अच्छी बात नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। जीवन नगर चौकी इंचार्ज वही चौकी इंचार्ज है जिसकी मैंने भी पिछले दिनों जो है वो 2-3 वीडियो लगाए थे। न जाने वो वीडियो से प्रशासन पे क्यों नहीं असर हुआ कि लगातार लोग कमेंट्स भी जो है वो वीडियोस के नीचे कर रहे थे कि जब तक जीवन नगर चौकी के अंदर पृथ्वी सिंह इंचार्ज है तब तक लोगों का भला नहीं हो सकता। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा पुलिस जरूर देती है, लेकिन पृथ्वी सिंह जो इंचार्ज है तो सेवा सुरक्षा सहयोग की बजाय लूट खसूट की जो काम जो है वो जीवन नगर चौकी के अंदर किया जाता है। इस तरह के लोग कमेंट जो है वो नीचे करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि काफी बार हमने भी आपको प्रमाण दिखाया, प्रशासन को प्रमाण दिखाया कि जो पहले चला जाता है, जो बड़ी पहुंच वाला होता है उसकी सुनवाई पहले होती है। इसका प्रमाण मैंने एक पहले भी दिखाया था कि सरेआम गोलियां चलाने वाले और सरेआम पिटाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक साधारण सा इंसान जो कि जाता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में जीवन नगर चौकी इंचार्ज ने 1 मिनट भी जो है वो नहीं लगाया। उसके बाद सादेवाला का एक केस दिखाया था, उसके बाद संतनगर का एक केस आया था। यानी कि ऐसे अनेकों केस हैं। वीडियोस के नीचे आप कमेंट देखेंगे तो उसमें जो है वो पता चलेगा कि जीवन नगर पुलिस जो है वो पहले से ही काफी बदनाम थी। और आज के इस केस ने यहाँ पे ना केवल एक युवक की मौत हुई है बल्कि जीवन नगर चौकी इंचार्ज के चेहरे पे बहुत बड़े सवाल जो है वो बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। खैर प्रशासन ने संज्ञान लिया है, जीवन नगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की बात कही गई है। खैर आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि जीवन नगर चौकी के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव के लोगों का जो आगामी जो कार्रवाई है वो सही समय पे और ठीक ठाक से जो वो बिना पैसे की होती रहेगी। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।